हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। हम महाद्वीप पढ़ रहे थे, कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका को पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये बचे हुए जो 4 महाद्वीप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, महाद्वीप में हमें क्या पढ़ना होता है? बस यही कि भाई उस महाद्वीप में कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी बड़ी माउंटेन है, वहाँ पे क्या ऐसी कुछ खासियत चीज़ है जो हम वहाँ जाएंगे तो विजिट कर सकते हैं, उस महाद्वीप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वही सी बेसिक चीज़, हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हम बेसिक पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो देख ले पहले। वहाँ पे मैंने 3 महाद्वीपों को डिस्कस किया है। चलिए, तो आज हम देखते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो देखिए, साउथ अमेरिका, इसको हम कहते हैं हिंदी में दक्षिण अमेरिका। तो सबसे पहले तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। इस क्रम से अगर हम देखेंगे तो एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऐसे कर सकते हो नंबरिंग करके, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, यूरोप उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एशिया, ठीक है। तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन? हमारा साउथ अमेरिका। दूसरा है कि सबसे बड़ा देश इसमें, यानी कि इस महाद्वीप में, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो उस महाद्वीप का देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है, जिसकी राजधानी होती है ब्राज़ीलिया, ओके। तीसरा नंबर है हमारा सबसे छोटा देश, उस कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा, ओके। उसको हम अरुग्वे या उरुग्वे भी पढ़ते हैं, तो आप जैसे पढ़ो उसको। फिर चौथा पॉइंट है हमारा कि उस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो एंडीज पर्वतमाला, जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वहाँ की, वो उस महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। साथ ही साथ वो उस कॉन्टिनेंट के अलावा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, यानी कि संसार की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला सबसे बड़ी है? एंडीज पर्वतमाला, जो हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। उसके बाद वहाँ पे एक हमें कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी देखने को मिलती है, जो एक्टिव ज्वालामुखी है। एक्टिव मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी। 2 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। मतलब कि एक सक्रिय होता है और एक हम कह सकते हैं उसको हिंदी में जो सक्रिय नहीं होता है, ठीक है, जिसका कुछ अता पता नहीं है कि कब वो निकलेगा उसमें से, कब वो फटेगा। और जो सक्रिय होता है वो कभी भी फट सकता है, वहाँ से कभी भी उसमें से लावा निकल सकते हैं। तो ये जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये पूछता है एग्जाम में किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका आंसर आएगा साउथ अमेरिका। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है, मकर रेखा और जो विषुवत रेखा है, ये दोनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ग्लोब पे आपने पढ़ा होगा 3 तरीके की जो लाइनें होती हैं, तो उसमें से जो हमारी मकर रेखा है और जो विषुवत रेखा है, वो दोनों साउथ अमेरिका से होकर गुजरती हैं। उसके बाद इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ अमेजन नदी पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ओके। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में हम क्या पढ़ेंगे? वही चीज़ें जो हमने इसमें देखा है। नॉर्थ अमेरिका में हम देखेंगे तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकेंड पॉइंट है, इसकी खोज किसने की थी? इस महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो खोज की थी भाई हमारे कोलंबस साहब ने 1492 में, 1492 में, और 1498 में वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। कोलंबस साहब भारत को खोजने निकले थे, लेकिन गलती से इन्होंने अमेरिका को खोज दिया था, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को। उसके बाद दक्षिण अमेरिका से यह पनामा जल संधि से जुड़ा है। देखिए, जल संधि और एक होता है जल डमरू मध्य, ये 2 चीज़ें आपको समझनी होगी, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक जल संधि और एक जल डमरू मध्य। फिलहाल के लिए बस आपको अभी ये याद रखना है कि जो दक्षिण अमेरिका है वो पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेरिंग जल डमरू मध्य से एशिया से अलग होता है, यानी कि ये अगर मान लो नॉर्थ अमेरिका है और ये इधर एशिया है, तो किस जल डमरू मध्य से ये अलग होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। कौन सी संधि से, कौन सी जल डमरू मध्य से? बेरिंग जल डमरू मध्य से नॉर्थ अमेरिका एशिया महाद्वीप से अलग होता है, ठीक है। फिर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश है आपका सेंट किट्स, ठीक है, सेंट किट्स जो है वो इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। उसके बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है इस महाद्वीप की? मिसिसिपी नदी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है,
ओके, सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे कौन सा मिलेगा हमें देखने को, तो माउंट मैकिनले इस नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है वहाँ पे। उसके बाद सुपीरियर झील जो है वो वहाँ की सबसे बड़ी झील है, साथ ही साथ वो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। झीलें दो तरीके की होती हैं, एक मीठे पानी की झील होती है जिसका पानी हम पी सकते हैं, और एक होती है खारे पानी की झील। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है। तो ये जो मीठे पानी की झील है जिसका नाम है सुपीरियर झील, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, साथ ही साथ ये विश्व की भी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ओके, उसके बाद हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में भी हमें काफ़ी चीज़ें याद रखनी है इसमें से, यहाँ से भी काफ़ी हमें बहुत ऐसी विश्व की सबसे बड़ी बड़ी जो है कह सकते हो कि नदियाँ हैं, डेजर्ट है, वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, देख सकते हैं यहाँ पे छठे नंबर पे जो है, नीचे से अगर आप देखेंगे तो दूसरा। ठीक है, एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए ये है ग्लोब, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, विषुवत रेखा हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पे जो हमने लिखा है। उसके बाद इसी महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों की तीनों जो हमारी रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे साउथ अमेरिका में मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती थी, उसी तरीके से अफ्रीका में तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। यानी कि ये अफ्रीका जो काफ़ी बड़ी है, मतलब कि अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो, इसलिए यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक ना, उसके बाद सबसे बड़ा देश इस अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा है, अल्जीरिया है। ठीक है, उसके बाद साइड में आप यहाँ देख सकते हो, मैंने बॉक्स में लिखा है कि सबसे ज़्यादा देश, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्री हमें देखने को मिलेंगे। अब हमने यहाँ पे किसी भी महाद्वीप में कंट्री नहीं लिखा है कि किस महाद्वीप में कितनी कंट्रियाँ हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे कंट्रियों का ऐसा मानना है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, लेकिन बहुत सारी ऐसी देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, जैसे USA हो गया, इंग्लैंड, हमारा ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, वो उन्हें मान्यता नहीं देती है। तो इस तरीके से काफ़ी विवाद है इन चीज़ों को लेके, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्री हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सबसे ज़्यादा देश जो है वो हमें अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। सबसे छोटा देश इस महाद्वीप का कौन सा हो जाएगा, तो सेशल्स नामक एक देश है जो कि इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। बड़ी नदी की बात करें तो नील नदी, ठीक है, नील नदी इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि एक तो होती है लंबी नदी, एक होती है बड़ी नदी, तो दो तरीके की नदियाँ। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो आपका आंसर आएगा अमेजन। ठीक है, और पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपका आंसर आएगा नील रिवर। ठीक है, लंबी मतलब कि उसकी लेंथ के हिसाब से, और बड़ी मतलब कि उसकी चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसमें जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो एशिया के बाद इसी का नंबर आता है। एशिया में चाइना और इंडिया को मिला के विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप बनता है। उसी तरीके से अफ्रीका दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप होगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी झील, तो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये विषुवत रेखा से, मतलब कि विषुवत रेखा जो है वो इस झील से होके गुजरती है, और इसी झील से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो नील नदी है, वो इसी झील से निकलती है। उसके बाद सहारा मरुस्थल सुना होगा आपने, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो भी हमें अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने लिख भी रखा है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी दो टाइप के होते हैं, एक ठंडी और एक गर्म, तो ये गर्म मरुस्थल है। ओके, उसके बाद कॉन्गो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो जो कॉन्गो रिवर है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ से, फिर उधर से मुड़ के आएगी और फिर इसको ऐसे क्रॉस करेगी। ठीक ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप एक बार एटलस में आप देख लेंगे थोड़ा सा, तो ज्योग्राफी को अच्छी सी बुक पढ़ लेंगे तो दिमाग में चीज़ें सेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न आप एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं, तो हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में हमको पता होना अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका नंबर क्या है एरिया के हिसाब से। तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अभी मैंने बताया आपको। तीसरी पॉइंट है इसकी, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है एशिया में? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट केवल एशिया का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। सबसे बड़ा देश कौन सा एशिया में है? चाइना है। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश आपका हो जाएगा मालदीव्स, ठीक है, राजधानी माले। सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी जो नदी है वो है यांगसी रिवर, जो कि चाइना में स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा झील कौन सा देखने को मिलेगा? तो कैस्पियन झील। कैस्पियन झील जो है वो इस महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ कैस्पियन जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दो तरीके की झील मैंने बताया था आपको, एक मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की झील। तो अगर कुछ भी ना दे आपको, मीठे पानी की ना पूछे ना खारे पानी, खाली पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो आपका आंसर आएगा कैस्पियन। उसके बाद पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपका आएगा सुपीरियर झील। अब इसको याद थोड़ा कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर पूछे मीठे पानी की झील, देखिए सुपीरियर मतलब क्या होता है? सुपीरियर मतलब होता है अच्छा, तो जो चीज़ अच्छा है उसी को तो हम पियेंगे। और एक कैस्पियन, तो कैस्पियन मतलब कि कैस्पियन मतलब कैसे पिए, ये इतनी कड़वी है कि इसको हम कैसे पिए। तो इसके नाम में ही इसका याद करने का ट्रिक छिपा हुआ है। इसको आप याद रखेंगे कैस्पियन से कि कैसे पिए, इतनी खरी है कि कैसे पिए, ठीक है, इतनी खारा है कि कैसे पिए। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे और इसको नोट्स बना लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई स्टैटिक टॉपिक के साथ। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, उसको आप याद कर लेंगे। ये RRB NTPC जो एग्जाम होने वाला है, वहाँ से आपको स्टैटिक जीके में 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए इसी तरीके के वीडियोज़ लेके आता रहूँ। धन्यवाद।